वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने से पहले मैं इसका एक बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बताता हूं। आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ये लिखी हुई हैं। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये एक टर्म है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं और उसकी ये एग्जाम्पल्स दी हैं। हालांकि होता यह है कि हम टर्म के बारे में पहले बताते हैं फिर एग्जाम्पल्स बताते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए ये एग्जाम्पल्स पहले बताऊंगा और उनके बेस पर उस टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है। पहली एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, ऑब्वियसली आगे 10 होगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। अगर मैं इस 2 को देखूं तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 हो गया 2 इंटू 2, 6 होता है 2 इंटू 3, 8 हो गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 एंड सो ऑन, है ना। ये था 2, मैंने इसको लिखा 2 इंटू 1। ये था 4, मैंने 2 इंटू 2, 6, 2 इंटू 3, 8, 2 इंटू 4, 10, 2 इंटू 5। इसका मतलब है अगर मैं कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर इसको दूंगा तो मैं इसको 2n लिख सकता हूं। ठीक है जी। तो इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया 2n। यानी कि आपके पास इस तरह से कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स को हमने इस तरह से लिखा और जनरल उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बन गई 2n। ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल थी। दूसरी को देखते हैं। दूसरा क्या है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। सबके बीच में 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है ना। और अगर आप इस तरह से ना देखें तो दूसरी तरह से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है। ये ऑड नंबर्स हैं। दीज आर ऑड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स। ये है इवन नेचुरल नंबर्स, ये है ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखिए, थर्ड देखते हैं। 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यह है 1, मैंने लिखा 1 का स्क्वायर। यह है 4, 2 का स्क्वायर। यह है 9, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर। अब आगे ऑब्वियसली अगर आपको नहीं भी दिया तो पता है अगला 36 होने वाला है, जो 6 का स्क्वायर होगा 49, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? n स्क्वायर। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है, आपने देखा 1, ये फोर्थ वाला 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। ये इस तरह से है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए जरा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, यानी कि 1/n। ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी। ठीक है जी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 4, 9, 16, 25 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, n स्क्वायर। ये है 1, इसको 1/1 लिखा, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/n। ठीक है। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आपने देखा ये जितने भी टर्म्स हमने हमें दिए थे इनको हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दी। अब आपने यहां पर एक चीज नोटिस की, मैंने ऑड नेचुरल नंबर्स लिखा लेकिन उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। ठीक है। तो क्या मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑड नेचुरल नंबर्स को दे सकता हूं? ठीक है। देखिए, मैंने इवन नेचुरल नंबर्स को इस तरह से लिख दिया। ये जो था इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ये था, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। आपने देखा मैंने ऑड नेचुरल नंबर्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। क्या मैं इसको कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं? आप सोचिए। तो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए 1,
3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, है ना। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 माइनस 1, देखिए 2 माइनस 1 इज 1। 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है ना 3, ओके। क्या मैं 5 को इस तरह से लिख सकता हूं 2 इंटू 3 माइनस 1, दिस इज 6 माइनस 1, ओके। क्या मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 होता है ना। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5 माइनस 1, क्योंकि 10 माइनस 1 9 होता है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन इसका बन रहा है, आप देखिए, इसका भी रिप्रेजेंटेशन बनता है 2n माइनस 1, है ना। देख लीजिए 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस 1, डैश डैश डैश, ऐसे ही 2 इंटू n माइनस 1। तो ऑड नेचुरल नंबर्स को भी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। खैर, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने आपको ये 4 दिए, 4 एग्जांपल्स मैंने लिए एक पर्टिकुलर टर्म के, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं आपको बताया, और मैंने लिखा इन 4 पर्टिकुलर टर्म्स को, 4 पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट्स है उनको इस तरह से अरेंज करके लिखा, ओके। पहले को इस तरह से 2 को मैंने 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, ऐसे ही मैंने इन सब के लिए करके दिखाया, और लास्ट मैंने ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए भी आपको बताया। ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने अलग से इसलिए बताया ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज ध्यान में रहे कि ये इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने यहां जितने भी लिखे उनका अल्टीमेटली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना। ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जब आप कुछ गिवन टर्म्स को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दे सकते हैं। इवन नेचुरल नंबर्स को इसी तरह से लिखा जाता है, और नेचुरल नंबर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही अगर ये आपके पास टर्म्स थे तो इनको आपने इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। तो ये अरेंजमेंट्स जो हैं इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इन अरेंजमेंट्स को वी कॉल sequence. So when we explain sequence, when we define sequence, what is sequence? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule, है ना। 2, 4, 6, 8, 10 को ये देखो 2n, 1, 3, 5, 7, 9 को 2n minus 1, है ना। इन रूल्स में आप लिख पा रहे हो। 1, 4, 9, 7, 16, 25 n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n की फॉर्म में लिख सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारी अरेंजमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो इन सभी अरेंजमेंट्स को जिन्हें किन्हीं फिक्स रूल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी कॉल देम सीक्वेंस। हम इनको सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और मैं आपको इसके बारे में एक चीज बता दूं, जो आप nth टर्म जो आप बता रहे होते हैं, ये है nth टर्म, ये है nth टर्म, ये है nth टर्म, ये है nth टर्म। ये जो nth टर्म है ये बेसिकली जनरल टर्म्स है, मतलब आप हर टर्म को इस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बोलते हो 2n और बोल दिया जाता है भाई पुट n इज इक्वल टू 1, तो इट इज 2। आप बोलते हो 2n है और पुट n इज इक्वल टू 5, तो आपको पता है 2n जो है वो 10 होने वाला है, तो ओके। इसी तरह से अगर आपने यहां पर 100 पुट कर दिया n, तो आपके पास ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें एक और टर्म होगा जो होगा 200, क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि n क्या है 100। सो इस तरह से आप इनकी अरेंजमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं जो बुक यूज में ला रहा हूं आजकल वो है R.D. शर्मा। आपको हर तरह का प्रश्न जो है इसमें मिल जाता है, इसलिए मैं आजकल इसको इस्तेमाल में ला रहा हूं। लेकिन आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ये बुक यूज करें, आपके पास जो भी बुक होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं एक्सरसाइज आपको जो करवाने जा रहा हूं वो है एक्सरसाइज 5.1। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है और मेरे करवाने वाला नहीं है, लेकिन वैसे तो कुछ भी मेरे करवाने वाला नहीं होगा आपके करने के लिए, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए, मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो जैसे यहां पर एक पार्ट दिया हुआ है, an इज इक्वल टू an इज 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है जी। ऐसे एक पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 कर रहा हूं। यहां पर एक पार्ट दिया हुआ है जो यहां पर 8 पार्ट है,
an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है जी। और आपको बोला गया है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लेने हैं। मतलब क्या, आपको a1, a2, a3, a4 और a5 निकालना है। तो a1 निकालना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज 0, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। a2 का मतलब समझ रहे हैं, n की जगह आपको 2 लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। व्हाट इज दैट? 4 2 is 8, 8 minus 6 is 2, 2 plus 1 is 3. a3, what is a3? 2 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. What is that going to be? 9 2 is 18, 18 minus 9 is 9, 9 plus 1 is 10, ठीक है जी। थोड़ा सा आ गया, 4 लेंगे, 2 into 4 square minus 3 into 4 plus 1, 16 2 is 32, 32 minus 12, 32 minus 12 is 20, 20 plus 1 is 21. What is this? a5, 2 into 5 square minus 3 into 5 plus 1. What is that? 25 into 2, 50. 50 minus 15 is 35. 35 plus 1 is 36. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सारे पार्ट्स आपको करने हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth terms are, आपको nth term दिया हुआ है। जैसे ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, an जो है it is equal to what? an is equal to n minus 1, 2 minus n, 3 plus n, n minus 1, 2 plus n, 3 minus n, ओके, ये दिया हुआ है। तो क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, n minus 1, 2 minus n और 3 plus n। I'm sorry, ये प्लस है और यहां पर माइनस है, ओके। और आपको बोला गया है what you have to find, you have to find a1, a2 and a3। a1 निकालिए, a2 निकालिए, a3 निकालिए। a1 क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 minus 1, 2 minus 1, 3 plus 1। What is that? 1 minus 1 is 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ओके। a2, 2 minus 1, 2 minus 2, 3 plus 2। देखिए 2 minus 2 0 होता है, तो पूरा टर्म जो है, पूरी अरेंजमेंट जो है 0 है। a3, 3 minus 1, 2 minus 3, 3 plus 3। जरा नोटिस कीजिए, 3 minus 1 is 2, 2 into minus 1 minus 2, minus 2 into 6 minus 12। तो ये इस तरह से आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। मैं अभी एक्सरसाइज 5.1 करा रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको 4th पार्ट बता दिया, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, इसका 3rd पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। देखिए आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। देखिए a1 है 1, दूसरी बात क्या है, an जो है an minus 1 plus 2 है, an जो है वो है an minus 1 plus 2, ओके जी। अब आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है आपको n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब ये कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, n आप 2 भी ले सकते हैं, ओके, n आप 2 भी ले सकते हैं और 2 से ऊपर भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, एक बार सुन लीजिए। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स लेने हैं, मतलब n2 लेना है। n2 लेने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर आपने a2 से शुरू करना है, ठीक है। a3, a4, कितने टोटल लेने हैं, हमें टोटल लेने हैं 5। तो इसका मतलब है a2, a3, a4, a5 और एक और ले लेते हैं a6, ठीक है जी। ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd का, मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। तो देखिए जरा, a2 क्या होगा, a2 इज गोइंग टू बी a2 minus 1 plus 2। What is that? a1 plus 2। What is a1?
A1 is 1, it is 1 plus 2, what is that? 3. ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. A3 क्या होगा? देखिए A3 होगा A3 minus 1 plus 2, what is that? A2 plus 2, what is A2? आपने A2 अभी भी निकाला 3, तो ये हो जाएगा 3 plus 2 5. ठीक है जी. और फिर है A4, जरा देखिए A4 क्या होगा? 4 minus 1. आप ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि n minus 1 है. A4 minus 1 plus 2, what is that? A3 plus 2, what is A3? A3 is 5. 5 plus 2 is 7. ठीक है जी. आगे है A5. A5 क्या है? देखिए वो है A5 minus 1 plus 2, what is that? A4 plus 2, what is that? A4 क्या है? A4 है 7. 7 plus 2 is 9. ठीक है जी. टोटल 5 करने थे, तो 4 तो हम कर चुके हैं. एक है ये 1 2 3 4, तो ये फिफ्थ वाला पार्ट है A6. A6 क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी A6 minus 1 plus 2, what is that? A5 plus 2, वो क्या हो जाएगा? A6 is equal to A5 क्या है? A5 है 9. 9 plus 2 is 11. तो आपके पास इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन से आ गए? 3 5 7 9 और 11. अभी जो क्वेश्चन मैंने किया वो क्वेश्चन नंबर 3 था, और उसका मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट किया. उसका आंसर मैंने आपको बता दिया. आंसर आया है 3 5 7 9 और साथ में 11. ठीक है जी. मैंने आपके लिए अभी अभी जो चैप्टर शुरू किया है उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एपी के नाम से इसको जाना जाता है. मैंने आपको आज इसमें सीक्वेंस के बारे में बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस. और सीक्वेंस की पूरी मैंने आपको एक 4 एग्जांपल्स यहां पर दिए थे, और उसके साथ ये पूरा कंसेप्ट जो है समझाया था. उसमें मैंने इवन नंबर का कंसेप्ट, ऑड नंबर का कंसेप्ट, और फिर उसके अलावा 2 और एग्जांपल्स देकर मैंने सीक्वेंस जो है पूरा एक्सप्लेन आपके लिए किया. इसके अलावा मैंने अभी अभी आपके लिए पहली एक्सरसाइज जो थी, जो बहुत ही सिंपल मानी जाती है, बहुत ही सिंपल, वो एक्सरसाइज मैंने आपको अनसॉल्व वाले जो है वो करके आपको दिखाए. एक एक पार्ट मैंने करके दिखाया, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप खुद भी इनको करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. कुछ भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. अपना ध्यान रखिए. गुड नाइट.